तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल तंदुरुस्त भी होंगे। तो ये है आज का ब्लॉग है महाशिवरात्रि वाले दिन का। तो शिवरात्रि के दिन सुबह सुबह उठ के फटाफट से नहा धो के रेडी होके झाड़ू पोछा हो गया था मेरा। साफ़ सफाई करने के बाद नहा धो के तैयार हो गई हूँ मैं मंदिर जाने के लिए। सॉरी, यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले घर के मंदिर में तैयारी करूँगी और उसके बाद फिर मंदिर जाऊँगी दोनों बच्चों को लेके। बच्चे अभी पीछे से रेडी हो रहे हैं। दोनों दोनों को मैंने भेज दिया है फटाफट से। आज बोल भी दिया कि जल्दी करो, रोज़ की तरह लेट नहीं करना है। लेकिन जब तक घर के मंदिर में देवी देवताओं का पूजन ना हो तब तक हम लोग घर से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो बस यहाँ पे ना मैं सुबह सुबह दिया बाती की तैयारी कर रही हूँ। एक दिया हमेशा मेरे किचन के प्लेटफॉर्म पे डेली के डेली में एक करती हूँ, जिससे माँ अन्नपूर्णा का वास सदा मेरे रसोई में बने रहे। और उसके बाद फिर ऊपर दिया बाती करने के लिए आ गई हूँ। लेकिन पहले मैं लड्डू गोपाल को कराऊंगी स्नान और फिर उनको करूँगी अच्छे से रेडी। आज तो उनको नए वस्त्र भी पहनाऊँगी और बिल्कुल ना बढ़िया तरीके से रेडी करूँगी। और फिर कपड़े वपड़े पहनाने के बाद फिर इस तरह से ना इनका श्रृंगार होता है। और जिस दिन इस तरह का कोई त्यौहार वाला दिन होता है ना, उस दिन उनको स्पेशली अलग से सब कुछ किया जाता है। पंचामृत से स्नान किया जाता है, गंगा जल से स्नान कराते हैं और उसके बाद नए कपड़े पहनाते हैं और फिर से उनका ना अच्छा अच्छा सा श्रृंगार करवाते हैं। फिर भोग लगा के सारा काम काज फिनिश करके दोनों बेटों को लेके मैं निकल गई मंदिर की ओर। तो जहाँ पे हम लोग हमेशा जाते हैं ना, आज वहीं नहीं गए, दूसरे मंदिर गए थे। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो थोड़ी सी पूजा हो पाई, ज़्यादा नहीं हुआ है। तो जहाँ हमेशा आते, घर के एकदम पास में है ये मंदिर जहाँ पे मेरी पूजा हो रही है। और दोनों बेटों को साथ में बिठा के दोनों को भी बिल्कुल अच्छे से पूजा करवाई थी यहाँ पे मैंने। देखिए हमारे ना हमारा धर्म, और कि आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, किसी भी इष्ट को मानते हो, लेकिन सबसे पहले ना अपने बच्चों के अंदर ये संस्कार ना डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमारा धर्म क्या है और हमें क्या करना है, कौन से त्यौहार पे किस तरह से पूजा करनी है, अर्चना करनी। और बचपन से ना इन्होंने अगर ये सब देखा होगा ना, यहाँ पे एक डॉग हाउस है, तो बहुत प्यारे प्यारे ऐसे डॉग थे ना, तो इनका ना मैंने एक क्लिप ले लिया था। तो हाँ, मैं वही कह रही थी कि बचपन से अगर आपके साथ वो मंदिर आते हैं, सारे त्योहार बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप मनाते हो वैसे वो करेंगे, तो बड़े होने के बाद ना उनको अलग से कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन बचपन से आप अकेले मंदिर चले गए, बच्चे सो रहे हैं या फिर चले भाई छुट्टी का दिन है उनको आराम करने दो। आजकल बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो चुका है सब कुछ। मैं इन चीज़ों को ठीक नहीं समझती हूँ, क्योंकि उसके बाद होता ये है ना कि पीछे से बच्चे बड़े होने के बाद मम्मी पापा को भेज देते हैं वृद्धाश्रम। उनको उनकी प्राइवेट लाइफ चाहिए होती, ना ही उन्होंने कभी धर्म सीखा होता है, ना ही कभी कर्म सीखा होता है, और ना ही उनको किसी चीज़ का पता होता है। आज दोनों भाइयों को मैंने व्रत भी रखवाया है, अंशु और युग दोनों को। हस्बैंड नहीं रखेंगे कि उनकी दवाइयाँ चल रही, अंशु की दवाई है, फिर भी उसको मैंने व्रत रखवाया है। आज कोई नहीं, वो दोनों 12-1 बजे तक व्रत रख लेंगे तो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। तो मंदिर से आने के बाद शकरकंदी को बॉईल करने के लिए मैंने कुकर में रख दिया एक तरफ चाय चढ़ा दिए तीनों माँ बेटों के लिए। ऊपर से तीनों में से किसी की तबीयत उतनी अच्छी है नहीं, गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, सर्दी खांसी हो रही है। तो जो मैं हमेशा बनाती हूँ ना एकदम मसालेदार वाली चाय, वो वाली चाय रखी है मैंने। घर के ही मसाले यूज़ किए सारे, काली मिर्च, लौंग, अदरक, इलायची, एक ना वो क्या बोलते हैं उसका नाम मुझे पता नहीं, हमारे गुजराती में तज बोलते हैं उसको। और बस ये सारी चीज़ें ना अच्छे से मैंने कूट के फिर चाय के अंदर डाल दी थी। तो ये वाला जो मसाला होता है ना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये वाला काढ़ा भी बना के पीते हैं हम लोग बीमारी में। जब कोरोना के टाइम में तो ये वाला काढ़ा बहुत ज़्यादा पिया है सबने, सबको पता होगा। तो मैं जितना हो सके ना दवाइयों के साथ साथ देसी इलाज भी ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे ये जो वेफ़र्स है वो मैंने घर पे ही बनाई हुई है। हर साल नए आलू जब आते हैं तब मैं घर पे ही आलू की वेफ़र बना लेती हूँ। चिप्स जो होते हैं बाहर से बच्चे लाके बहुत ज़्यादा खाते हैं, जो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है और बहुत कम क्वांटिटी में भी होती है। तो उससे तो अच्छा है कि हम घर पे ही बना लें, एक दिन की मेहनत और साल भर खाए जाओ, फिर कोई टेंशन नहीं होता। तो बस घर की बनी चिप्स ना उसमें मैं सेंधा नमक ही यूज़ करती हूँ, जो व्रत में खाने जाने वाला होता है वो। तो व्रत में भी खा सकते हैं, बिना व्रत के भी खा सकते हैं, एक ये भी फ़ायदा हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है हाइजीन, जो बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि कुछ भी ठीक खाना नहीं मिल रहा है बाहर।
कोई खाना ऐसा नहीं है कि कोई चीज़, कोई ऑयल ऐसा नहीं है कि आप बेफ़िक्र होके अपने बच्चों को खिला सको या खुद खा सको। मेरे घर में ना सबसे कम बाहर की चीज़ें आती है, सबसे कम। जब मन नहीं होता, जब बीमार होते तभी बाहर का खाना आता है, या किसी का बर्थडे हो या कोई स्पेशल दिन हो। इसके अलावा मेरे घर में कोई चीज़ बाहर की नहीं आ सकती है। तो होता है, ट्राई करते हैं हम लोग ऐसा कि कुछ भी बाहर से ना आए। मैंने बहुत सारी मूंगफली भी यहाँ पे भून के रख ली थी, अरे सॉरी, फ्राई करके रख ली थी। और अब ना इस चिप्स को बनाते हैं टेस्टी। तो इसमें मैंने ऊपर से थोड़ा सा और काली मिर्च का पाउडर अरे सॉरी, काला नमक, और उसके बाद अब काली मिर्च का पाउडर डाल दूँगी अच्छे से। बिल्कुल ना इस तरह से टेस्टी बनाऊंगी ना कि बच्चे अच्छे से खा लेंगे, उनको लगेगा बाहर की ही मसाला वेफर्स है। और जो मसाले मैं वे वेफर्स के अंदर डाल रही हूँ ना, वही मसाले मैं भुनी हुई मूंगफली में डाल रही हूँ, सॉरी फ्राई की हुई मूंगफली में। तो वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब तीनों माँ बेटों के लिए निकाल लूँगी चाय। हस्बैंड चले गए थे अपनी ड्यूटी पे, और वहीं से सीधा मंदिर जाएंगे, मंदिर के बाद वो ड्यूटी जाएंगे। तो आज वो घर पे बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं। शाम के अलावा सीधा वो शाम को या फिर डिनर पे ही आएंगे। और यहाँ पे ना दोनों बच्चों को बिठा दिया है मैंने नाश्ता करने के लिए। बोला है पेट भर के नाश्ता कर लो, लेकिन व्रत तो रखना पड़ेगा। नहीं रख सकते तो दोपहर तक रखो, लेकिन व्रत और अपने जो विधि विधान है वो तो आप लोगों को समझने होंगे। अभी यही एज होती है। हमारे गुजराती में ना एक कहावत है कि पाका घड़े कांटला ना चढ़े। मीन्स कि जब घड़ा पक्का हो जाता है ना, मिट्टी का जो घड़ा बनाया जाता है वो सूख जाता है ना, उसके बाद उसके ऊपर ना उसका मुंह अलग से नहीं लगा सकते हैं। कहने की बात यही है, तात्पर्य यही है कि बचपन में जो भी सीखा है वो लाइफ टाइम चलेगा। हमसे हमारे पेरेंट्स ने स्ट्रिक्टली करवाया था, तो आज हम लोग अच्छे से सब कुछ कर पा रहे हैं। नहीं तो फिर हम भी वैसे ही होते कि चलो भाई ठीक है, होता है तो करते हैं, नहीं होता तो कोई नहीं। और आजकल ना एक और ट्रेंड चला है फैशन का, और सभी इन रीति रिवाजों को ना पुराना समझ के ना इसके ऊपर मतलब कि एक आंख बंद करके साइड आउट कर देते हैं पुराने रीति रिवाजों को। तो सारे तो हम फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमने हमारा कल्चर आज छोड़ दिया तो कल हमारे बच्चे ये जितना हमारे पास बचा है ना, उतना भी नहीं होगा उनके पास, और बहुत ज़्यादा मतलब कि उनको जीवन में दिक्कतें आएगी। उससे तो अच्छा है कि अभी हमारे पास जो है वो भी हम उनके अंदर डाल दें, थोड़ा बहुत तो डालें ही, ताकि कल को उनको अगर लाइफ में कहीं पे कुछ अकेले करना है तो वो कर पाए। बस ट्राई कर रही हूँ मैं भी अपने बच्चों को उसी तरह से ट्रेन करने की जैसे मुझे मेरे पेरेंट्स ने ट्रेन किया हुआ है। मेरे पापा बहुत ज़्यादा धार्मिक है, मम्मी भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन ना बेटियों को ना पापा ज़्यादा मतलब कि पापा के ज़्यादा क्लोज़ होती है। तो मैं भी अपने पापा के ना बहुत ज़्यादा क्लोज़ हुआ करती थी। तो पापा ना इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मानते हैं, और उन्हें ना ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद थी। वो जो करते थे ना वो सब मैं करती थी, और उनको फॉलो करना भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। वो भी पुलिस ऑफिसर ही थे मेरे पापा भी, और उनकी ड्यूटी भी बिल्कुल मेरे हस्बैंड जैसी ही थी। उनसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ड्यूटी थी मेरे पापा की, लेकिन फिर भी पापा जो करते थे ना वो मैं बस उनको फॉलो किए जाती थी। तो उनको पता चलता था कि हाँ मुझे अच्छा लगता है जो वो करते हैं। तो ना धीरे धीरे से सब कुछ फिर वो मुझे पास में बिठा के ना सिखाने लगे थे। तो इसी तरह एक तरह से तो देखा जाए ना तो मेरा लाइफ के सबसे पहले गुरु मेरे पापा ही थे। और मैं ना सब बोलते हैं पूरी ना पापा जैसी हूँ, मतलब कि तो अच्छा लगता है ऐसा कॉम्प्लीमेंट सुन के भी, किसको अच्छा नहीं लगता। और मम्मी के बारे में तो क्या ही बताऊँ, बाप रे। मैं अपने बच्चों पे उतनी स्ट्रिक्ट नहीं हूँ जितनी मेरी मम्मी हमारे ऊपर स्ट्रिक्ट थी। कोई भी काम लेना हो, कुछ चीज़ चाहिए ना, तो भी सीधा पापा का से ही बात मम्मी तक भिजवाते थे। सब लोगों का उल्टा होता है कि पहले मम्मी को बोलते हैं और पापा तक बातों को भिजवाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा था, पहले पापा को बोलते थे और पापा मम्मी तक बातों को पहुँचाते थे। चलिए कोई नहीं, बहुत सारी हो चुकी बातें यहाँ पे ना। अब मैंने कपड़े अगले दिन के बहुत सारे थे वो फोल्ड कर लिए हैं, और बेड को आज इसीलिए खोल रही हूँ क्योंकि अब जो ये विंटर के जितने भी स्वेटर्स हैं सबको मुझे ठिकाने लगाना है। अब उतनी ठंड नहीं है कि बिना स्वेटर्स के चल जाता है। तो फिर सारे स्वेटर्स को ना मैंने अगले दिन धो के रखा था, तो सभी को मैं इसी बेड में रख दूँगी, क्योंकि घर में 3 बेड हैं और बेड्स काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जगह रह जाती है तीनों बेड में। और जगह तो अच्छी खासी है मेरे पास स्टोरेज की, तो स्टोरेज का कोई टेंशन नहीं है। ये वाला बेड मेरा हमेशा एक दो जो इसके बॉक्स है वो खाली ही रहते हैं हमेशा। तो इनमें मैं रख रही हूँ स्वेटर्स को, तो एक ये मेरा बहुत बड़ा वाला जो टेंशन है वो कम हो गया, क्योंकि ना
सर्दियों के आते ही इतनी ज़्यादा मतलब स्वेटर्स जगह ले लेते हैं। सर्दियों के जो कपड़े होते हैं वो सारे अब धीरे धीरे करके एक एक दो दो करके ना मैं मतलब कि जो ज़रूरत के नहीं हैं, जो पहनते नहीं हैं, वो सारे अभी मैं ठिकाने लगा रही हूँ ताकि एक जगह बन जाए। और ये देखिए, ये ना मेरी बहुत बुरी आदत है, जितनी भी पॉलीथीन्स होती है ना मैं गद्दे के नीचे रख देती हूँ, क्योंकि मुझे जब भी चाहिए ना सीधा बस गद्दा ऊंचा करो और नीचे से ले लो। तो आज ही अपनी ये वाली आदत थोड़ी सुधर रही हूँ यहाँ पे मैं, क्योंकि ये जो पॉली बैग है ना इसके अंदर मैं सारी बैग्स को ना अच्छे से रख दूँगी। पीछे से बच्चों को थोड़ा थोड़ा सा काम लगाया है, पढ़ाई करने के लिए बिठाया है दोनों को। एग्ज़ाम आ रहे हैं, बहुत पास है, लेकिन फिर भी साथ में थोड़ा थोड़ा काम भी लेती हूँ दोनों से कि कुछ चीज़ें चाहिए तो मुझे दे दो, कुछ एक्स्ट्रा का है तो यहाँ से ले जाओ, इतना तो मैं उनको खड़ा कर ही देती हूँ। और ये देखिए, आप कितनी भी क्लीनिंग कर लो, आप मतलब रोज़ के रोज़ कितना भी गद्दा झाड़ लो, लेकिन यहाँ पे पता नहीं एक ज़रा सी भी जगह नहीं है, फिर भी कहाँ से इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी आ जाती है, कुछ समझ में नहीं आया। यहाँ पे तो जाले भी हो चुके थे मेरे, तो पता नहीं छोटे छोटे से, मतलब कि इतनी सी भी जगह नहीं है, एक उंगली डालने जितनी भी जगह नहीं है, फिर भी कितनी ज़्यादा धूल मिट्टी और जाले हो गए थे। तो उनको ही अच्छे से ना मैं ब्रश कर रही हूँ यहाँ पे। ये वाला ब्रश जब मुझे इस तरह की क्लीनिंग करनी होती है ना तो बहुत ज़्यादा काम में आता है, बहुत अच्छे से काम में आ जाता है। तो इसलिए ना ये मेरा सबसे फेवरेट क्लीनिंग टूल बन चुका है आजकल। तो यहाँ पे बस अच्छी वाली क्लीनिंग कर ली थी मैंने, उसके बाद लगा दिया है गद्दे को अपनी जगह पे। और फिर लगेगी इसके ऊपर मेरा मैट्रेस कवर, जो मैं हमेशा देसी अपने हाथों से बनाया हुआ है, ये वाला। इसके ऊपर अच्छे से मैं बिछा दूँगी और फिर उसके ऊपर जाएगी बेडशीट। चलिए, बेडरूम अब ठीक हो चुका है, फिर से आ चुकी हूँ किचन की ओर, क्योंकि किचन बुला रहा है अभी। तो यहाँ पे ना मुझे हाथों को पोंछने के लिए एक रुमाल चाहिए होता है ऑल टाइम। मुझे ना किचन में काम करते टाइम मुझे सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना, तो एक नैपकिन की। तो उसको अपनी नज़र के सामने रखने के लिए यहाँ पे मुझे एक हुक लगाना था। तो सेल्फ एडहेसिव हुक इस तरह के हमारे पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में, और बहुत ज़्यादा ईजी रहता है ये। तो मैं ना कुछ एक्स्ट्रा रख ही देती हूँ। तो दिन का ना मैं सच बताऊँ ना तो एक टाइम की कुकिंग करते करते ना मैं एक पूरा रुमाल को टावल को गीला कर देती हूँ। तो इसलिए ना मैंने घर में जो एक्स्ट्रा के कपड़े होते हैं ना वो कट करके रखे हुए हैं कॉटन के, वही मैं यूज़ में ले लेती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं बना रही हूँ अभी आलू आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। आज सिंपल सा खाना बनाऊँगी, हस्बैंड के लिए ही बना रही हूँ। उनका कॉल आ गया था कि वो लंच के लिए आ रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, आलू की सब्ज़ी रोटी बना लेती हूँ उनके लिए। बस नॉर्मल सी जो सिंपल वाली हम आलू की सब्ज़ी झोंकते हैं ना, वही। ज़ीरा ख़त्म हो गया था तो बॉक्स में भी ख़त्म हो चुका था, तो सोचा चलो नया फिर बाद में इसमें फ़िलअप करूँगी, उससे पहले जार को धोने के लिए रख देती हूँ। तो जार रख दिया है मैंने साइड में, और यहाँ पे बस जॉक लगा दिया है। एकदम सिंपल सा बिना लहसुन प्याज वाली सिंपल सी आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी मैं आज, जो ऑलमोस्ट सबको पसंद होती है। सारे मसाले डाल के बस अच्छे से अब मैं इनको मिला लूँगी और फिर डाल देंगे खूब सारा पानी। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा, और मेरे वीडियो में कुछ भी आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। और हाँ, आजकल आप लोग अपने कमेंट ज़्यादा नहीं कर रहे हो, तो एक रिक्वेस्ट है कि अपने प्यारे प्यारे से कमेंट ज़रूर दीजिए, उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। यहाँ पे ना मैं नमक डालना भूल गई, अच्छा हुआ मुझे बाद में याद आ गया। वैसे हम लोग बहुत कम नमक खाते हैं, लेकिन थोड़ा सा तो डालना ज़रूरी है, नहीं तो बिल्कुल भी सब्ज़ी का टेस्ट नहीं आएगा। खूब सारा पानी डाल के आलू की एकदम ना रस्से वाली सब्ज़ी बनाऊंगी। और उसके बाद मैंने खुद के लिए बना ली थी शकरकंदी की चाट। और यहाँ पे खूब सारे कपड़े हो चुके हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मैं जा रही हूँ कपड़ों को सुखाने के लिए। इन दोनों भाइयों को बिठा दिया है मैंने पढ़ाई के लिए, और चल रही है दोनों की पढ़ाई। देखिए, युग इधर बैठा हुआ है, दोनों लड़ाई बहुत ज़्यादा करते हैं, तो फिर ना मैं दोनों को अलग अलग बिठाना पड़ता है, नहीं तो इन दोनों में मतलब इतना ज़्यादा युद्ध छिड़ जाता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। ये देखिए ना, एक नंबर का नौटंकीबाज है, कैमरा देखते ही इसकी नौटंकियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। तो शकरकंदी की चाट की रेसिपी तो मैंने बहुत बार दी हुई है मेरे चैनल पे, आप चेक कर सकते हो जाके। मिलती हूँ आप लोगों को एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स।